आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आप भली भांति मुझसे परिचित ही होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो संतान पक्ष को लेकर है, अर्थात संतान पक्ष को हम कैसे किसी भी कुंडली में देखते हैं और उस कुंडली के अंतर्गत संतान कब प्राप्त होगा या संतान के क्या क्या योग हैं या कौन से ऐसे योग हैं जो संतान पक्ष को देने में समस्या दे करते हैं या संतान को देने में डिले करते हैं। जैसा आप लोग इस कुंडली को देख रहे हैं, यह जो कुंडली है वो एक जातिका की कुंडली है, क्योंकि हमारा मानना है, गुरुदेव ने जैसा बताया है वो यही कि किसी भी कुंडली को यदि हम देख रहे हो संतान पक्ष को लेकर, तो जो जातिका की कुंडली है अर्थात जो स्त्री की कुंडली है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, वो संतान को नहीं डिलीवर करके करते हैं। संतान को डिलीवर कौन करता है? स्त्री करती है। इसलिए कभी भी आप किसी भी कुंडली को देख रहे हो तो उसमें आपको देखने की आवश्यकता है, संतान पक्ष को देखने के लिए, कि क्या जो जातिका की कुंडली है वो संतान दे रही है या नहीं दे रही। ठीक है। उसके लिए हम दो सूत्रों का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम जो सूत्र है वो यह है कि हम लग्न कुंडली से देखते हैं पंचम भाव को और पंचम भाव के स्वामी को। ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं सप्तमांश कुंडली में और सप्तमांश कुंडली में जाकर देखते हैं इन्हीं दोनों को। सबसे पहले हम लग्न कुंडली में देख लेते हैं। लग्न कुंडली में पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो शनि हैं और वो बैठे किसके साथ हैं? मंगल के साथ बैठे हैं। पंचम भाव में और किन्हीं ग्रहों की दृष्टि, क्योंकि जो हमारा रूल है वो यह कहता है कि किसी भी भाव को यदि हम देख रहे हो तो सबसे पहले हमें यह देखने की आवश्यकता है कि पंचम भाव, क्योंकि हमें पंचम भाव संतान पक्ष को देखना है, तो पंचम भाव पे कोई ग्रह बैठे हैं तो हमने देखा नहीं। तो पंचम भाव पे किन्हीं ग्रहों की दृष्टि जा रही है। जा रही है, किसकी जा रही है? चंद्रमा की जा रही है। तो शनि के पास जाने से पहले हम चंद्रमा पे रुकेंगे। शनि उस घर के लॉर्ड हैं, लेकिन दृष्टि किसकी है? चंद्रमा की है। तो यहाँ हम रुक जाएंगे। ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ कि चंद्रमा इफ्लेक्टेड है या नहीं है, चंद्रमा पीड़ित है या नहीं है, या चंद्रमा की जो दृष्टि जा रही है वो अच्छी जा रही है या नहीं जा रही है। तो चंद्रमा क्या है? त्रिषडाय है, 11वें भाव के स्वामी है। वो छठे से छठा है, छठा भाव कष्ट है, और जो एक्सट्रीम लेवल का कष्ट है वो छठे से छठा भाव है। और वो कष्ट कहाँ दे रहा है चंद्रमा? संतान पक्ष में दे रहा है। अर्थात इस जातिका को संतान है तो संतान को कष्ट है, यदि संतान नहीं है तो संतान उत्पन्न में कष्ट है। यह हमें चंद्रमा स्पष्ट रूप में बता रहा है। ठीक है। और यदि हम शनि को देखते हैं जो पंचम भाव के स्वामी है, वो किसके साथ है? वो भी त्रिसराय के साथ बैठे हैं। मंगल आठवें से आठवां है। आठवां भाव कष्ट है, पीड़ा है, और वो आठवें से आठवां है। तो वो यह स्पष्ट कर रहा है कि भाई कष्ट पीड़ा जो एक्सट्रीम लेवल का है वो मैं इस दूंगा। किसे दूंगा? संतान पक्ष में दूंगा। क्यों? क्योंकि मंगल शनि के साथ बैठा है। मंगल अपने सभी कारक को, अपने गुण धर्म को, जहां का वो लॉर्डशिप लिए हुए है, उनके गुण धर्मों को वो किसके साथ शेयर करेगा? वो शेयर करेगा शनि के साथ। और शनि उन गुण धर्मों को किसे देगा? वो अब जहां का लॉर्डशिप रखा है उसे देगा। पांचवे का स्वामी है और छठे का स्वामी है। हम संतान पक्ष को देख रहे हैं तो संतान पक्ष में इस जातक को चंद्रमा मंगल दोनों समस्या क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा और एक लेवल में हम देख यह लें कि क्या चंद्रमा शनि किन्हीं और ग्रहों से पीड़ित हैं या नहीं है, क्योंकि चंद्रमा लॉर्ड है और चंद्रमा जो है वो देख रहे हैं और शनि की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि जा रही है, गुरु की नौवीं दृष्टि शनि के ऊपर जा रही है। गुरु क्या है? गुरु इस कुंडली में चौथे और सातवें के स्वामी हैं। गुरु कार्यात्मक रूप में और नैसर्गिक रूप में इसमें शुभ स्थिति में है। आठवें में गए हैं उससे बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। गुरु आठवां का बिल्कुल खराब नहीं होता है यदि वो पीड़ित अवस्था में ना हो तो। और गुरु यहाँ पीड़ित अवस्था में हमें इस कुंडली में नहीं दिख रहे हैं। तो इस स्थिति में गुरु की जो दृष्टि जा रही है शनि के ऊपर वो एक बचाव कर रहा है, क्योंकि चौथे का है, चौथे का सातवें का है। चौथा भाव जो है वो जैसे 1 4 7 10 जो केंद्र के स्थान है उसे हम विष्णु स्थान कहते हैं। और जो विष्णु स्थान है, भगवान विष्णु का कार्य क्या है? वो हमारे पालनहार हैं, वो हमारे रक्षक हैं। तो गुरु यहाँ पे संतान की रक्षा के रूप में आएगा, अर्थात संतान के रक्षक के रूप में गुरु यहाँ कार्य कर रहा है। ठीक है। ये हमने जन्म कुंडली से प्रेडिक्शन किया। अब हम थोड़ी और डीप जाने के लिए
हम जाएंगे सप्तमांश कुंडली में, और सप्तमांश कुंडली में जाकर देखेंगे कि इस जातक की जो सप्तमांश कुंडली है वो क्या कह रही है। ठीक है। लग्न इस जातक का जो है वो छठा है, कन्या लग्न है, इसे याद रखेंगे क्योंकि उस पर भी हमारी चर्चा होगी। सप्तमांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली जब हमने बनाया तो सप्तमांश कुंडली में पंचम के स्वामी कौन हो गए? चंद्रमा हो गए। पंचम के स्वामी चंद्रमा, पंचम में बैठा कौन है? बुध बैठा है। जो रूल हमारा है वो सबसे पहले हम किसे देखेंगे? जो उस घर में बैठा है, बुध है। अब बुध कहाँ के गुणधर्मों को ला रहे हैं? वो चौथे और सातवें के गुणधर्मों को लेकर कहाँ आए हैं? पांचवें में आए हैं। जो अभी मैंने बात की वो विष्णु स्थान है, 1 4 7 10 केंद्र स्थान जो विष्णु स्थान है। और जो पांचवा भाव है, जो पांचवा और नौवा भाव है उसे लक्ष्मी स्थान कहते हैं। तो एक तरीके से हम देखें, शतवांश को संतान के लिए और धन के लिए भी देखा जाता है। तो एक तरीके से कहें, धन के विषय पे यदि हम बात कभी करें इस पे, तो हम यह बताएंगे कि यह जातिका के कुंडली में लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, क्योंकि विष्णु स्थान का स्वामी जो है वो लक्ष्मी स्थान में आके बैठा है। ठीक है। परंतु हम संतान पक्ष पे बात कर रहे हैं। तो संतान पक्ष पे हमने देखा, इस कुंडली में चौथे और सातवें के स्वामी जो हैं बुध यहाँ विराजमान हैं, और बुध पे दृष्टियां किनकी जा रही हैं यह देखेंगे। देखिए बुध पे किसकी किनकी दृष्टि जा रही है? शनि की जो तीसरी और 10वीं दृष्टि और सातवीं होती है। तो शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे में, शनि की सातवीं दृष्टि छठे में, और शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो नौवे में। तो शनि की दृष्टि नहीं जा रही है, केतु की दृष्टि होती नहीं, राहु की दृष्टि होती नहीं, गुरु मंगल की दृष्टि है नहीं, गुरु गुरु मंगल की दृष्टियां वहां नहीं जा रही है, सूर्य की दृष्टि नहीं जा रही है, और शुक्र की दृष्टि नहीं जा रही है। तो ओवरऑल हम इस कुंडली में बुध को देखें, जो बुध किसी प्रकार से पीड़ित अवस्था में नहीं है। ठीक है। दूसरा, चंद्रमा जो इसका स्वामी है, बुध ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा जो इसका स्वामी है, तो चंद्रमा को देखने के लिए हम चंद्रमा पे देखेंगे किन ग्रहों की दृष्टियां हैं। तो चंद्रमा पे दृष्टि किसकी है? शुक्र की दृष्टि है। जो हमने लग्न कुंडली में देखा वही आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। चंद्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि है। चंद्रमा पांचवे के स्वामी है जो संतान को दे सकते हैं, लेकिन कब देंगे? जब वो पीड़ित अवस्था में नहीं होंगे। शुक्र चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो दूसरे तीसरे का और आठवें का मालिक है। आठवें से आठवां अत्याधिक कष्ट वो किसे दे रहा है? संतान पक्ष में दे रहा है। या तो संतान को देगा या संतान होने में समस्या देगा। यह सप्तमांश कुंडली भी हमें यह बता रही है। तो इस जातक को कब संतान की प्राप्ति होगी? इतनी सारी समस्या है तो इस जातक को संतान की प्राप्ति होगी बुध की दशा में और शुक्र की दशा में। ऐसा क्यों? अब अभी मैंने कहा कि भाई शुक्र कष्ट देने वाला है। शुक्र कष्ट कब देगा? जब चंद्रमा की दशा आएगी तो शुक्र कष्ट देगा, क्योंकि शुक्र जो है वो चंद्रमा के साथ अपने गुण तत्व को दे रहा है। और जब शुक्र की दशा आएगी तो चंद्रमा शुक्र के माध्यम से अपने गुण धर्म को देंगे। जब शुक्र की दशा में इस जातिका को संतान की प्राप्ति होगी, बुध की दशा में इस जातिका को संतान की प्राप्ति होगी। में तो जब भी हम किसी भी वर्ग को देख रहे हैं तो उसमें उस वर्ग के लग्नेश को, लग्न को देखना आवश्यक है, क्योंकि लग्न और लग्नेश ही बताती है कि क्या इस जातक को उस चीज की इच्छा है, संतान प्राप्ति का इच्छुक है या नहीं है। तो इसका जो लग्नेश है, लग्न में कोई नहीं है। लग्न में दृष्टि किसकी जा रही है? किसी की नहीं जा रही है। लग्न के स्वामी कौन है? गुरु हैं। वो कहाँ विराजमान है? वो चौथे में विराजमान है। वो किसके साथ है? मंगल के साथ है। मंगल कहाँ का स्वामी है? नौवे का स्वामी है और दूसरे का स्वामी है। नौ भाव भाग्य है, दूसरा भाव कुटुंब है। भाग्य किसके साथ गया? भाग्य गया लग्नेश के साथ। यह बता रहा है कि संतान प्राप्ति का यह इच्छुक है। यदि गुरु पीड़ित होता तो इस जातक को संतान प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होती। सूर्य की दृष्टि आ रही है। जो सूर्य की दृष्टि आ रही है वो यह बता रही है, सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य जो है वो कहाँ के स्वामी है? छठे के स्वामी है। छठा भाव कष्ट है। यह बता रहा है कि इस जातक को संतान की प्राप्ति तो होगी, इच्छा तो है, परंतु उसमें कष्ट भी है। ठीक है। ये चीजें हमने सप्तमांश कुंडली से देख ली। अब हम देख लेंगे कवि से संतान की प्राप्ति होगी। जी। तो हमने देखा इस कुंडली में कि संतान तो इसे दे रहा है, लेकिन यह संतान कब देगा? योग बताता है कि हमें प्राप्ति होगी, लेकिन दशा बताता है कब प्राप्ति होगी। तो दशा को जब हम देखेंगे तो दशा हमने देखा किसकी चल रही है?
शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र के अंदर बुध की अंतरदशा चल रही है। यह कब से चल रही है? 10/5/2023 से। अभी हमने किसे किसे लिया था, ध्यान होगा तो आप बताएंगे, किसी किसे हमने लिया था संतान प्राप्ति के लिए? बुध को लिया था और शुक्र को लिया था। बुध और शुक्र के दशा में इस जातिका को संतान की प्राप्ति होगी। तो अभी जो योग चल रहा है वो निश्चित ही संतान प्राप्ति के योग चल रहे हैं और अच्छे से संतान प्राप्ति हो भी जाएगी, क्योंकि बुध और शुक्र इस सप्तमांश कुंडली में किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं है। तो आज का जो हमारा सेशन है वीडियो का वो यहीं तक सीमित होगा। अगली जो वीडियो हमारी होगी वो कुछ अलग टॉपिक के साथ होगी, अलग कुछ बातों पे होगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राधे। और ध्यान रहे, आप लोग सभी अवश्य हमें बताएंगे वीडियो में कहीं आपको कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हो, या फिर आपको लग रहा है कि ये जो चीजें हैं वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए, बताइए। आपके प्रश्नों का अवश्य ही उत्तर दिया जाएगा। यदि आपकी इच्छा हो कि किसी अलग पार्ट पे वीडियो बनाया जाए तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जय श्री राधे। जय मां विंध्यवासिनी मित्रों, नमस्कार।